ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय और श्लोक संख्या 5 गीता है तो हमारे पास हम निकाल सकते हैं। इसमें बताते हैं, भगवान बताते हैं, अपरेयामितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूत महाबाहो ये इदं धार्यते जगत्। अपरेयामितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूत महाबाहो ये इदं धार्यते जगत्। भगवान कहते हैं कि अपरेयम इतस्तन्यम, भगवान अपने ऐश्वर्यों के विषय में बताते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये जो मेरा आध्यात्मिक शक्ति है उसके साथ साथ मेरा क्या है, अपरेयम इतस्तन्यम, एक एक मेरा परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। ये अपरा प्रकृति क्या है मेरा, एक अन्य शक्ति है, ये भी मेरा एक शक्ति है। और वो कौन है, वो है जीवभूत। इस जीवभूत, इस भौतिक जगत में जो जीव है वो मेरा एक दूसरा शक्ति है। अपरेयम दूसरा एक शक्ति है। हाँ? और वो क्या करते हैं, हे महाबाहो, महाबाहो अर्थात अर्जुन, ये क्या करते हैं, ये इदम धार्यते जगत, वो इस भौतिक जगत को क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, भौतिक जगत को भोग रहे हैं, जो मेरा परा प्रकृति है। तो ये जीव जो है, हम जानते हैं भगवत गीता में 5 विषयों में चर्चा होती है। तत्वों के, थोड़ा सा तत्वों के विषय में भी जानना चाहिए हमें। तत्व, तत्वों के विषय में चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, इहा होइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जब सिद्धांत की बातें आते हैं, तत्वों की बातें आते हैं, शास्त्रों की तत्वों की बातें आती है, तब हमें आलस नहीं होना चाहिए। हमें उसको सुनने में, श्रवण करने में अपना आलसीपना नहीं दिखाना चाहिए। हमें उसमें भी तत्पर होना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए, कारण उन तत्वों को समझना आवश्यक है। और जो भगवान के जो लीलाएं हैं, वो लीलाएं इन तत्वों को समझाने के लिए, भगवान के गुण तत्वों को समझाने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। तो लीलाओं का उद्देश्य भगवान का भागवतता समझाने का। तो हमें उन तत्वों पे थोड़ा सा विचार करना भी आवश्यक है, जिस प्रकार कि कारण उन तत्वों से जब हम कृष्ण को जानते हैं
तो यह होते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस, हमारा जो मन कृष्ण पे अभी क्या है, अविचलित नहीं है, विचलित हो जाते हैं कभी कभी, कभी इधर मन चला जाता है, कभी उधर मन चला जाता है। दृढ़ नहीं है, नहीं हो पाते हैं। कभी कुछ कष्ट आ जाते हैं तो हम कृष्ण को भूल के, भूख लग गया तो ठीक है पहले भोजन, एकादशी एक दिन कर लिया, द्वितीय दिन नो। अब तो चाहिए, प्रॉपर भोजन चाहिए है। तो ये सुदृढ़ मानस क्या है, कुछ भी हो जाए, भगवान जैसे परीक्षित महाराज, 7 दिन 7 रात, मेरे पास समय नहीं है, मुझे भगवान का कथा में लीन हो जाना है। तो वो दृढ़ता कब आते हैं, जब हम तत्वों को जानते हैं, तत्वों से भगवान को जानते हैं। हम्म? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, तत्वों के द्वारा, जब कृष्ण कहते हैं तत्वों के द्वारा, जब मेरे जन्म और मेरे कर्म, मैं इस अवतरित होता हूँ और यह जो कार्य करता हूँ, जो लीलाएं करता हूँ, उसको तत्वों के द्वारा जो जानेगा, हम्म, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोअर्जुन, वो इस भूलोक का और नहीं रह जाएगा। जो तत्व सिद्धांतों के द्वारा मुझे जान लेगा, वो इस भौतिक जगत में रहने के लिए बाध्य नहीं रहेगा, कारण त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नहीं थी, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जब ये शरीर छोड़ेंगे तो वो माम एति, मेरे ही धाम में आएंगे, अवश्य ही आएंगे, है? अर्जुन को कहते हैं। तो तत्वों के द्वारा भगवान को जानना अत्यंत आवश्यक है। रेखा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तत्व मतलब क्या होता है? तत्व, कैसे मतलब? तत्व मतलब सिद्धांत, जैसे जैसे अब मैं एक सुंदर उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कृष्ण का जन्म, हम जानते हैं जन्माष्टमी पालन करते हैं, तो एक तो ये जानना कि कृष्ण का जन्म हो गया है? कृष्ण का जन्म हुआ है, जन्म होते हमारा भी जन्म होता है, कृष्ण का भी जन्म हुआ है, कृष्ण का हमारा भी बर्थडे में केक काटते हैं, कृष्ण का भी जन्म हुआ है, उस दिन हम केक काटेंगे। ये तो हो गया एक एक प्रकार से जानना, जो साधारण मनुष्य जानते हैं। कृष्ण राधा के साथ प्रेम करते हैं, राधा को विवाह नहीं किए हैं, ये एक प्रकार का जानना हुआ है। तो तत्व से जब जानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तब देखेंगे भागवतम में लिखा हुआ है कृष्ण के जन्म वर्णन, कि देवतागण, ब्रह्मा जी देवतागणों को लेके जाते हैं, माँ पृथ्वी पापियों के भार, उनके उनके लिए असहनीय हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। तब माँ धरित्री आके ब्रह्मा जी को, सृष्टिकर्ता को कहते हैं कि मेरा रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं के साथ में माँ धरित्री को लेके जाते हैं पृथ्वी को, क्षीर सागर में, वहां पे भगवान का स्तुति करते हैं कि इनका रक्षा कीजिए। तब भगवान अपना बताते हैं प्लान, हाँ मैं अवतरित होऊंगा, इस बार मैं 100 रूप में अवतरित होऊंगा, धर्म संस्थापनार्थाय। हाँ? और वो समस्त देवी देवताओं को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इनको क्या करना है, माया देवी के बताते हैं कि आपको क्या करना है इस मेरे लीला में, है? ये करके उसके बाद वो, जब जन्म का होता है समय, वो आते हैं वसुदेव जी के मन में, वसुदेव जी के मन में आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं और मन से माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। जब माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं भगवान, माता देवकी का, क्योंकि वो दोनों कारागार में थे, कारागृह में थे, उनको भोजन और उनका पुष्टि सही नहीं थी, हैं? अस्वस्थ थे। तो जैसे जेल में होता है, कारागृह में कोई रहेगा 8 साल तो क्या होगा। जैसे ही कृष्ण माता देवकी के घर में प्रवेश किए, वो कहते हैं कि वो जो कारागृह है वो आलोकित हो जाते हैं, उज्ज्वलित हो जाते हैं, हैं? माता देवकी के शरीर में, चेहरे पे एक चमक आ जाते हैं, ज्योति आ जाते हैं। देवतागण आते हैं, आके प्रार्थना करते हैं, पूरा प्रार्थना का एक चैप्टर है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्तरित सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। देवतागण प्रार्थना करते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम, आप परम सत्य हो, आप सत्य व्रत हो, आप आते हो इस पृथ्वी में सत्य को पुनः स्थापन करने के लिए, स्तुतियां करते हैं। माता देवकी के जो गर्भ में है कृष्ण उस समय, है? तो जब हम इस प्रकार फिर जन्म होते हैं, वो लीला
यदि हम देखेंगे तो एक तो लीलाओं को जानने की जन्म हो गया, जन्माष्टमी पालन करेंगे। एक ये तत्वों से जानना कि किस प्रकार भगवान आते हैं, क्यों आते हैं, किस प्रकार आते हैं, आके क्या क्या करते हैं, ये है तत्व, ये है सिद्धांत। भगवान सिद्धांत स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे हमें, जब हम इस तत्व से जानेंगे तब हम समझ पाएंगे कि कृष्ण वो साधारण व्यक्ति नहीं है जो हमारे जैसे कर्मों के बंधन में क्या होता है, कभी मनुष्य जन्म जो योनि मिलता है, कभी किसी को पशु योनि मिलता है, कभी किसी को कीट के योनि मिलता है, किसी किसी को पतंग के योनि मिलते हैं, वो नहीं है। कर्म बंधन से नहीं है, वो आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, 3 कार्य करने के लिए आते हैं। तो ये है तत्वों के साथ जानना, माता जी। तो ये तत्वों को जानना तब जानेंगे जब हम तत्वों में घुसने का प्रयास करेंगे। नहीं तो यदि मैं कर्मी हूँ, अपने भोग ऐश्वर्य में रहता हूँ, तो मैं उसको जानने का प्रयास नहीं करूँगा। तो कृष्ण राधा लीला करते हैं, बस राधा कृष्ण प्रेम लीला है, उसका हिंदी मूवी बनाओ और हिंदी मूवी से पैसा उपार्जन करो। यही यही मेरा दृष्टिभंगी रहेगा भगवान के प्रति। जब तत्वों के साथ जानेंगे तब जानेंगे क्या रही है, तो कोई साधारण मेरे जैसा इस शरीरधारी व्यक्ति नहीं है, ये भौतिक शरीरधारी व्यक्ति नहीं है, जिनको भौतिक शरीर की कामनाएं होती है। हम्म, जिनके लिए प्रेम क्या है, काम है। हमारे लिए प्रेम क्या है, हमने यही समझा, प्रेम अर्थात काम है। हम कहते नहीं है पर काम ही है, हम चाहते हैं। प्रेम करने का अर्थ ही है किसी से, हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, कुछ चाहते हैं। हम अपने प्रेमिका से एक प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करते हैं, वो भी किसी चाहते हैं, कुछ चाहिए। भगवान का प्रेम जो है, प्रेम है वो हमारे क्या है, काम है, काम रहता है, दृश्यमान अदृश्यम काम रहते हैं वो। कुछ ना कुछ गुण छुपा हुआ रहते हैं हमारे, ये तो चाहिए चाहिए, इनसे ये मिलेगा। भगवान का प्रेम है क्योंकि उनमें काम का लेश मात्र नहीं है, कारण वो काम शरीर में होते हैं। जो काम है, कामनाएं हैं, ये शरीर की है, आत्मा की कोई कामना नहीं है। आत्मा सेवा करना चाहते हैं। तो उस स्तर पे जब हम समझ पाएंगे तब समझ पाएंगे कि कृष्ण का प्रेम, राधा का प्रेम क्या प्रेम है, वो क्या है। फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि विवाह क्यों नहीं किया, विवाह क्यों नहीं करते हैं वो, है राधा से प्रेम किए करके दूसरे से क्यों विवाह किए हैं। तत्व से जानने के बाद ये सब प्रश्न मन में रहेगा नहीं। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि यो में एवं यो में व्यक्ति तत्वतः, तत्व के साथ जब मुझे जानेंगे तब आप इस पृथ्वी के अ, वासी नहीं रह जाओगे, आप इस पृथ्वी से मुक्त हो जाओगे, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाओगे, मेरे धाम में आ जाओगे तब। कारण तब आप आत्मा के स्तर पे स्थित होगे। तो भगवान यही कहता है कि ये जो अ, मेरा जीव है, ये जीव क्या है, मेरा एक अपरा शक्ति है। इस अपरा शक्ति क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में रह के इस भौतिक जगत को भोगते हैं। हम्म, और इसका 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 भगवान और कहते हैं, 15वें अध्याय में भी कहते हैं कि ये जीव क्या है और भगवान क्या है। भगवान कहते हैं कि जीव जो है मेरा ही अंश है। भगवान कहते हैं कि जीव ये क्या है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। पर ये जब भौतिक जगत में आते हैं, भौतिक जगत में आके ये संक्रमित हो जाते हैं, कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं वो, हाँ। और जिससे क्या होता है, वो इस भौतिक जगत के गुणों को, कुछ गुणों को आहरण कर लेते हैं, हैं? इसीलिए जीव को कहते हैं तटस्थ शक्ति, हैं? एक भौतिक जगत, एक आध्यात्मिक जगत, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, और बीच में है तटस्थ जीव, जो है तो आध्यात्मिक पर कभी कभी भौतिक में चला जाता है, अपने आप को भौतिक मानने लगते हैं। जब हम मानते हैं कि हम शरीर है, तब हम भौतिक जगत का अंश हो जाते हैं। और जब हम जो साधना के द्वारा शरीर से ऊपर चले गए हैं, आत्मा के स्तर पे स्थित हैं, वह वो क्या है, आध्यात्मिक शक्ति में चले जाते हैं वो। तो ये है हमारी स्थिति। हम जैसे पापी तो अधिकतर भौतिक में रहते हैं, शरीर की कामनाओं में से रहते हैं। और जो आचार्यगण है, हमारे हमारे आचार्यगण षड गोस्वामी,
वो उस शरीर के जो प्रयोजन है, उस प्रयोजनों के परे चले गए थे। हम जानते हैं अ, रघुनाथ दास गोस्वामी, वो दिन में एक गिलास, एक दो ना छाछ पीते थे। हम कई बार सुने हैं इसका, एक छाछ पी के रहते थे, शरीर की प्रयोजन रह नहीं गए थे उनके। वो भगवान के उस आध्यात्मिक स्तर पे थे। तो वो स्तर है आध्यात्मिक। तो उनके लिए क्या है, हैं? भगवत धाम निश्चित है। हम तटस्थ है, हम कभी इधर घूमते रहेंगे और हैं? इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ममैवांश जीवो लोके जीवो भूत सनातन। मम, ये जीव क्या है, ममैवांश, मम एव अंश, मेरा ही अंश है ये जीवलोक। और ये क्या है, सनातन, शाश्वत रूप से मेरा अंश है ये। ऐसा नहीं है कि अंश था अभी नहीं है, वो शाश्वत रूप से अंश है। पर क्या होता है, इनके पास मन है और इंद्रिय है, मनः षष्ठानि इंद्रियानि है। ये मन और इंद्रियों के साथ में क्या करते हैं, प्रकृति स्थानी कर्षति। ये इस प्रकृति में, इस भौतिक जगत में क्या करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रचंड संघर्ष कर रहे हैं। इनके मन और इनके पांच इंद्रिय, ये लेके क्या कर रहे हैं, इनके संघर्ष में फंसे हुए हैं। ये संघर्ष करके क्या करते हैं, कभी कभी भौतिक में चला जाता है, कभी कभी आध्यात्मिक आने का प्रयास करते हैं। कभी कभार मन इनको इतना पराजित कर देते हैं कि वो मन के वश में आके ये भी भूल जाते हैं कि वो उसका स्वरूप क्या है। उसका स्वरूप, वो जो भगवान का अंश है, वो इस भौतिक जगत का है नहीं, ये भूल जाते हैं। जानते ही नहीं है, जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो यहाँ हम जो जीव है, हम ये भूलने का, हमें हमें ये भूलने में अच्छा लगता है कि हम ये शरीर है। इस शरीर के लिए जो चाहिए, शरीर के भोग के लिए जो चाहिए, हमारा पूरा फोकस उसी में रहते हैं। किस प्रकार शरीर को आराम मिले, किस प्रकार शरीर को और अधिक से अधिक भोग कराया जाए, हम उसमें इतना मत्त हो जाते हैं कि हम जो भगवान का अंश है, हम उसको जानते नहीं है, जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। कोई बताते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं, तुम चुप रहो, अभी तो मेरे पास समय है, अभी तो मेरा एंजॉय करने का, खेलने कूदने का उम्र है मेरा, ये बोलते खाने पीने का एज है, अभी कहा तुम मुझे ये सब में फंसा रहे हो। ठीक है, देख लेंगे वो सब। है? तो भगवान कहते हैं, ये मनशिष्ठानि इंद्रियानि, मन और इंद्रियों के साथ में ये क्या करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत में इसके विषय में कहते हैं कि ये जो मवई वांश है, इसके विषय में चैतन्य चरितमृत में कहते हैं कि स्वरूप, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण के नित्य दास है। नित्य दास कर, नित्य दास अर्थात शाश्वत दास है, इटर्नल सर्वेंट। ऐसा समय कभी नहीं था जो वो दास नहीं थे, अभी भी दास है, और आने वाले समय में भी वो दास ही रहेंगे कृष्ण के। हम्म, वो स्वयं को प्रभु मानने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं प्रभुत्व करने का प्रयास कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, पर वह भगवान के दास ही रहेंगे शाश्वत रूप से। और जीव इसको जानते नहीं है। कहते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य के कारण, सूर्य के जो किरण है, सूर्य किरण क्या होता है, सूर्य किरण जब यहाँ पे आते हैं तो वो सूर्य के किरण है, सूर्य किरण से ताप लेके आते हैं। हम्म, यद्यपि वो सूर्य किरण सूर्य नहीं है। प्रभुपाद समझाते हैं अपने तात्पर्य में कि जिस प्रकार ये सूर्य किरण सूर्य स्वयं नहीं है, सूर्य अपने जगह पे स्थित है, उनके किरण आ रहा है, वो किरण हमें ताप दे रहा है, सूर्य के से प्रभाव लेके वो हमें दे रहे हैं। पर बिना सूर्य के किरण का कोई अस्तित्व नहीं है। यह है भेदा भेद, भेद भी अभेद भी। ये किरण सूर्य नहीं है तथापि ये सूर्य है, कारण ये सूर्य को, सूर्य का जो धर्म है, सूर्य का जो ताप है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो हमें देते हैं। तो ये सूर्य है भी नहीं है, नहीं भी है। इस प्रकार ये जो जीव है,
जीव भी भगवान के अंश है। भगवान के जो गुण है, वो गुण कुछ मात्रा में जीव में भी है। जिस प्रकार सूर्य किरण में सूर्य के कुछ गुण हैं, पर सूर्य के समान गुण नहीं है वो। कोई भी सूर्य किरण सूर्य के समान नहीं बन सकता। उसी प्रकार ये जीव भगवान के अंश है। भगवान के जो गुण है वो गुण इनमें भी है, पर वो कम मात्रा में है। वो भगवान बन नहीं सकते और नित्य दास है भगवान के। सूर्य किरण सूर्य से जितना दूर जाने का प्रयास करेगा, वो इतना ही आ, कमजोर होता जाएगा, उसका अस्तित्व कम होते जाएंगे। जीव भी भगवान से जितना दूर जाने का प्रयास करेगा, उतना ही वो जो भगवत भगवान के जो दृश्यमान शक्तियां है वो उनमें ह्रास होता जाएगा, उनमें से क्षीण होता जाएंगे, कम होते जाएंगे वो। एक समय वो पापी तापी बन जाएंगे। पर भगवान के स्पर्श में आते ही, पुनः भगवान के जब संस्पर्श में आएंगे, भक्तों के सहायता से, भक्तों के साधु संघ के साथ सहायता से, जब वो भगवान के विषय में पुनः जानने का प्रयास करेंगे, जानने लगेंगे, तब वो देखेंगे, स्वयं को देखने का प्रयास करेंगे वो। तब वो जो हमारे साधारणतः दृष्टिभंगी रहते हैं बाहर, वो क्या कर रहे हैं, उसने ऐसा किया है, उसके वजह से ये हुआ है, वो अगर ऐसा नहीं करता तो मैं तो कुछ नहीं था, है? मैं तो सही जा रहा था, उसने ऐसा कर दिया इसलिए मुझे बोलना पड़ा, मैं थोड़ी बोलना चाहता हूँ, है? तो हमारा दृष्टि बाहर रहते कि उसके वजह से। तब जब भगवान के संस्पर्श में आते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब हम इस प्रकार स्वयं अंतर्मुखी, स्वयं को जांच करने का प्रयास करते हैं कि वो तो है, वो तो अपना है, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार के विचार में हम तब जाते हैं, और तब हम स्वयं को देखने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि ये अपरेयम इतस्तन्यम प्रकृति में विद्धि में परम। भगवान कहते हैं ये जीव भी मेरी ही शक्ति है। पर ये क्या करता है, इस समय ये भौतिक जगत में आके, भौतिक जो तीन गुण है भौतिक जगत के, इन तीन गुणों के द्वारा संक्रमित हो गए हैं, और ये अपने मन और इंद्रियों के साथ क्या कर रहे हैं, प्रकृति स्थानी कर्षति, भौतिक जगत में आके वो क्या कर रहे हैं, संग्राम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करे जा रहे हैं, संघर्ष में फंसे हुए हैं। हिरण्यकशिपु, कृष्ण तो कृपया म्यूट में रहे। वैसे समाप्त ही करने वाला हूँ। अच्छा, समय भी हो चुका है हमारा। अ, हाँ, एक एक मात्र उदाहरण, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है ये उदाहरण। हिरण्यकशिपु आता है तो मैं दिखता हूँ कि मैं ही हूँ। है ना, वो मानसिकता। हाँ? हिरण्यकशिपु अपने इससे पूछते हैं प्रहलाद महाराज से। प्रहलाद महाराज को उनके स्कूल में दैत्य गुरुकुल में, दैत्यों के जो गुरुकुल है, शंडा रमर्क के गुरुकुल में डाल दिया जाता है। वहां पे उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष सिखाया जाता है, किस प्रकार भौतिक जगत को भोग किया जाए, वो भोग वृत्ति सिखाया जाता है। उसके बाद वो आते हैं, आने के बाद 6 महीने बाद उनका पीटीएम होते हैं। शंडा का आते हैं राज्यसभा में, पूछते हैं, हाँ प्रहलाद, क्या सीखा स्कूल स्कूल में तुमने, क्या सबसे अच्छी बात क्या सीखा तुमने, हम्म? कौन सा तुमसे बहुत अच्छा लगा, ऐसा ऐसे क्या बात सीखा तुमने जो तुमको बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। वो कहते, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना, असुरवर्य, हे असुरों के सम्राट, अपने पिताजी को कह रहे,
हे असुर सम्राट, महाअसुर, मैं जो सबसे अच्छा तत्साधु जो साधु जो सबसे अच्छा बात मैंने सीखा है वो क्या है? देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात। जो अपने इस देहात्म बुद्धि रूपी असत ग्रह द्वारा ग्रसित रहते हैं। मानो जैसे शनि हमें क्या करते हैं, कहते हैं ना कि शनि का दृष्टि है इनके, शनि का कोप है, शनि ग्रह पकड़ लिया उनको, है। उस प्रकार असद ग्रह, और असद ग्रह क्या है? हमारी जो देहात्म बुद्धि है। हम ये शरीर है, और शरीर से संबंधित सारे हमारे हैं। ये जो देहात्म बुद्धि है, ये देहात्म बुद्धि से क्या होता है, मनुष्य जब ग्रस्त हो जाते हैं तब उनको क्या करना चाहिए? ये उनके लिए क्या होता है, ये गृह एक अंधकूप बन जाता है, अंधा कुआं बन जाता है। वो उसके बाहर देख नहीं पाते हैं, वो देखते हैं अपना स्वयं और स्वयं के जो भोग वृत्ति के वस्तुएं है उनको प्रति नजर जाते हैं उनका, और किसी उसके बाहर वो देख नहीं पाते हैं। तो कहते हैं कि गृहम अंधकूपम बन जाते हैं उनके लिए। तो उस समय क्या होता है, हितात्म पापम, इस पाप को उनको तुरंत त्याग करना चाहिए, है। और क्या करना चाहिए? पाप को जब आपको लगता है कि प्रहलाद महाराज अपने पिताश्री को बता रहे हैं, जब आपको लगता है कि आप देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित हो, आप स्वयं को एक शरीर मान रहे हो और सोच रहे हो कि आप करता हो, हैं, आप ही सब करते हो, हैं, तो उस समय आपको क्या होना चाहिए? हित्वात्म पापम गृहम अंधकूपम, आपके लिए ये गृह अंधकूप बन चुके हैं। आपको तुरंत तत्क्षणात ये गृह त्याग करना चाहिए। और क्या? वनम गत्वा हरिम आश्रयेत, वन में जाके श्री हरि का आश्रय लो, हैं? भगवान का आश्रय लो। अब ये हिरण्यकशिपु, आप सोचिए, मुझे मेरे बच्चे अगर बोले पिताजी, हैं, आप तो इस प्रकार देहात्म बुद्धि से ग्रसित हो, आप घर में रहने लायक नहीं हो, आप वन में जाओ, हैं? तो मेरा हिरण्यकशिपु तत्क्षणात जागृत हो जाएगा, हैं? मैं बोलूंगा, कहाँ कहाँ है तेरा भगवान? किस भगवान की बात कर रहा है तू, है? मैं उपार्जन करता हूँ, मैं घर संसार चलाता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, उससे संसार चलता है, मेरे कारण ये कंपनी चल रही है? तो इस प्रकार के हिरण्यकशिपु बोले, कहाँ है, कौन सा भगवान की बात कर रहा है? मैं आंखें उठा के एक बार देख लूं, इंद्रदेव पानी का ग्लास लेके आएंगे यहीं पे, है, तू मुझे भगवान की बात कर रहे हैं? तो वो कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान कहते हैं, मुझे तो कृष्ण के समझ में नहीं आता है, तुम क्या कृष्ण के हिरण्यकशिपु कहते हैं, कौन सा कृष्ण, कौन सा भगवान की बात कर रहे हो, कौन से हरि की बात कर रहे हो तुम? प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतो शतो वा मिथोभिपद्य गृहाव्रतानाम् अदान्त गभीर्विशतं तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना। हिरण्यकशिपु का गुस्सा और बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं, आप भगवान को देखते नहीं हो, कारण आपका मति भगवान पे नहीं है। मतिर्न कृष्ण, आपकी मति कृष्ण पे नहीं है। परतः स्वतोवा, कृष्ण पे मति तो स्वयं ही होना चाहिए जीव का। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक अपने असुर सम्राट पिताश्री को कह रहे हैं कि मनुष्य का, जीव का मति कृष्ण पे स्वतः स्वयं ही होना चाहिए। यदि नहीं होते हैं, मान लो नहीं है, तो परतोबा, किसी के कहने से तो होना ही चाहिए। स्वयं तो मन नहीं है, स्वयं तो रति नहीं है भगवान में, पर किसी ने कह दिया तब तो होना ही चाहिए। मतिर्न कृष्ण परतः सतोवा मिथो भी पद्यत गृह व्रतानाम। तो ये आप जो ये गृह व्रत, आप गृहस्थ का जो आप धर्म कर रहे हो, ये गृहस्थ धर्म आप पालन नहीं कर पा रहे हो। आप क्या होते हो कि अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम। अदांत गोभीर, गो अर्थात इंद्रिय, ये अत्यंत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी जो इंद्रिय है वो अदांत है, अर्थात वो नियंत्रण में नहीं है। अनकंट्रोल्ड माइंड, अनकंट्रोल्ड सेंसेस, कुछ अच्छा दिख जाए खा लूंगा,
कुछ अच्छा दिख जाए पहन लूंगा, कुछ अच्छा दिख जाए वो ले लूंगा। हमारी इंद्रिय हमें उस तरफ खींचता है। एक तरफ भगवत कथा हो रही है, एक तरफ मूवी चल रही है, कहाँ जाओगे? 99 जन जाएंगे मूवी में, एक आध कोई होगा जो आएंगे भगवत कथा में। हम्म? तो ये भौतिक जगत में हमारे इंद्रिय इस प्रकार हमें क्या करते हैं, परिचालित करते हैं। कहते हैं कि अदांत गभीर विश्वताम तामिश्रम, आप तामिश्र नरक में जा रहे हो, है नरक के दिशा में आप दौड़ रहे हो, जब आपकी मति स्वयं भी नहीं है कृष्ण पे और किसी के कहने भी नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि आप गृह में रह के क्या हो रहे हो, भोग ऐश्वर्य में इस प्रकार लिप्त हो रहे हो कि आपका आपका जो है इंद्रिय अथवा आप स्वयं आपके बस में नहीं है। आप इसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा परिचालित हो रहे हैं। और इसका कारण क्या है? अदांत गोभी, कारण आपके इंद्रिय आपके वश में नहीं है। इंद्रिय जब तक वश में नहीं होगा तब हम इस प्रकार इंद्रियों के द्वारा परिचालित होंगे, जो इंद्रिय बोलेंगे वो करेंगे। हम्म। तो और वो किस प्रकार है उसका उदाहरण बोलते हैं, पुनः पुनः चर्बित चर्वना नाम। जैसे एक कुत्ता है, उसके सामने हड्डी फेंक दिया जाता है, वो हड्डी को चाटता रहता है दिन भर, है उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। चबाता है फिर चला जाता है, फिर आता है चला जाता है, फिर वो चला जाता है दूसरा कोई आके चबाता है उसी को, वो चला जाता है दूसरा कोई आके चबाता है उसी को। कहते हैं उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं, ये जो जीव है, ये जीव जानते हैं कि जीव यहाँ पे आके उनको आना है और जाना है। ये जो भौतिक जगत में जो प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं सब कुछ, सब सब मेरा है सब के ऊपर मैं भोग करूंगा, सभी के ऊपर मैं प्रभु बनूंगा, सभी के ऊपर मैं राज करूंगा, ये सारे तत्व मेरे लिए होना चाहिए, सब पैसा मेरा होना चाहिए, है ये जो है, ये करते रहते हैं। पर ये जानते हैं कि एक दिन मैं चला जाऊंगा और ये सारे रह जाएंगे यहाँ पे। वो इस प्रकार मेरे पिताजी ने यही किया, मेरे उनके पिताजी ने ये किया, उनके पिताजी ने यही किया। हम देख रहे हैं परंपरा, अपने जन्म परंपरा से कि इस प्रकार हो रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, सब इस प्रकार भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, पर भोग कोई कर नहीं पा रहे हैं। जाना है उनको एक दिन छोड़ के, जब चले जाएंगे सब यहीं पे रह जाएगा। कुत्ता ने हड्डी चाट के चला गया, वो उस हड्डी को मैं आया मैं चबाने लग गया, मेरे बच्चे आएंगे वो चबाने लगेंगे, फिर इस प्रकार चल रहा है। तो कहते हैं कि वो उस प्रकार है, इसलिए आपको भगवान समझ में नहीं आता, भगवान दिखाई नहीं देता है आपको। बार बार आप वही कर रहे हो। तो ये ये क्या बताते हैं कि हम जो भगवान के शक्ति है, भगवान के एक शक्ति है, हम उस शक्ति हम है भगवान के, और ये हम भूल जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं तब हमारे में, हमारे भीतर वो हिरण्यकशिपु की भावना आते हैं। वो हिरण्यकशिपु जो सत्य युग में थे, हमें लगता है कि सत्य युग में हिरण्यकशिपु थे, अभी नहीं है। अभी हमारे भीतर है वो हिरण्यकशिपु राज कर रहे हैं। हम देखेंगे, यदि हम विश्लेषण करेंगे, हम देखेंगे कि वो हिरण्यकशिपु हमारे भीतर राज कर रहे हैं। जब तक हम भगवान ये इन इन विषय में चर्चा नहीं करते थे, तब हमें पता भी नहीं था, हमें ज्ञात नहीं थे। अब हम क्योंकि चर्चा करते हैं, हम शास्त्रों के विषय में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि मैं देखता हूँ कि मेरे भीतर वो हिरण्यकशिपु के सारे गुण विद्यमान थे, जो कि अभी भी है। 99%, 1-8% कम हुए होंगे साधु साधु सभी के प्रभाव से, पर वो है। हम भी यही करते हैं, हमारे जो सुप्त मन है वो यही करते हैं, भोग करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं, हमारे द्वारा सब चल रहा है। मैं ना हूं तो कंपनी चलेगा? नहीं चलेगा। मैं ना हूं तो घर चलेगा? नहीं चलेगा। मुझे घर चलाना है, मेरे द्वारा चलता है सब। ये तो हिरण्यकशिपु पूछता है, तुम्हारे पास इतना शक्ति कहाँ से आते हैं, कैसे, तुम्हारा शक्ति का उत्स क्या है? मेरे सामने मेरे भौहें हिलने से इंद्रदेव कांपने लगते हैं, देवतागण अपना स्वर्ग लोक छोड़ के इधर उधर छुपे हुए हैं, वरुण देव मेरे बगीचे में पानी डालते हैं।
तुम मेरे पुत्र, 5 वर्ष की आयु है तुम्हारी, तुम मेरे सामने इतनी सारी बड़ी बातें हैं, मैं वन में चला जाऊं, मैं इस प्रकार है अदांतो गोभीर, मेरे कंट्रोल में सब कुछ है, तुम कहते हो मेरे इंद्रिय मेरे कंट्रोल में नहीं है, पूरा स्वर्ग मर्द पाताल तीनों मेरे इंद्रियों में है, मेरे कंट्रोल में है, तुम कहते हो मेरे इंद्रिय मेरे कंट्रोल में नहीं है, हैं? किस प्रकार तुम्हारे इतना साहस इतना हिम्मत कहाँ से आते हैं, ये शक्ति कहाँ से आते हैं तुम्हारे, हैं? यहाँ पे प्रहलाद महाराज पुनः वही भगवान के बताए हुए अपरियम इतस्तन्यम प्रकृति विद्धि में परम, भगवान की जो शक्ति है हम है मवीवांश जीवलोके, ये बताते हैं। किस प्रकार बताते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन, स वै बलम बलीनां च परेशान, परे वरामि स्थिरजंगमावे, ब्रह्मादय ये नवशं प्रणीतः। कहते कि न केवलम में भवतश्च राजन, कहते हैं हे महाराज, शक्ति पूछ रहे हैं आप, केवल मेरा ही नहीं, ना केवलम में केवल मेरा ही नहीं, भवतश्च राजन, आपका भी शक्ति का उत्स कौन है? जो सबई बलम बलिनाम चापरेशम, जिनके बल से ये समग्र जगत चर अचर जगत जिनके शक्ति के द्वारा परिचालित हो रहे हैं, यच्छक्तिरस्ति जगदंड कोटि है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं, जिनके शक्ति के द्वारा ये समस्त भौतिक जगत चल रहे हैं, भौतिक नहीं भौतिक आध्यात्मिक सारे जगत सारे सृष्टि जो चल रहे हैं, जिनके शक्ति के द्वारा, वो मेरा शक्ति का उत्स है और वो आपका भी उत्स है। आप ये मत समझना कि आपका शक्ति कुछ और है, आप कर रहे हो, आपके भय से कांप रहे हैं, नहीं, आपका शक्ति का उत्स वही है, आपका शक्ति का स्रोत भी वही है भगवान, मेरे शक्ति का स्रोत भी भगवान है, और ये समस्त चर अचर जगत का शक्ति का स्रोत भगवान है? ये भगवान है। तो हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद वो हिरण्यकशिपु अपना एक स्तंभ में प्रहार करते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे भगवान है, तो दिखा तेरे भगवान को। फिर नरसिंहदेव अज्ञात होते हैं, तो नरसिंहदेव कथा है जहाँ पे भगवान बताते हैं कि हाँ मैं हूँ, शक्ति मेरा ही है, तेरा नहीं है। हाँ? पर हमें ये देखना है कि हमें ये सर्वदा ध्यान रखना है कि हम अनु है, भगवान विभु है, उनके शक्ति के द्वारा हम चल रहे हैं। भगवान समुद्र है, हम उसका एक बिंदु जल है। भगवान सूर्य है, हम एक किरण है उनके, एक किरण, हमारा अस्तित्व उतना है भगवान के सामने। ये और यही हमारा संबंध भी है, हमारा संबंध भी यही है, जिस प्रकार सूर्य है और सूर्य किरण है, भगवान के साथ हमारा वो संबंध है। हम उनसे दूर चले जाएंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, हम कुछ भी नहीं रहेंगे। हमारा हम भगवान का सेवा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, यही हमें स्मरण रखना है। यही भगवान बता रहे हैं कि ये जो जीव है, ये जीव मेरा ही शक्ति है। और भौतिक जगत में आके ये फंस गया है, संक्रमित हो गया है, कॉन्टामिनेटेड हो गया है। ओके, ये इस भौतिक जो 3 गुण है, 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होके ये यहाँ पे संघर्ष करे जा रहे हैं। वो जीव है, एक ईश्वर तत्व है, एक जीव है, एक प्रकृति है, प्रकृति जो भगवान की माया शक्ति है? उस शक्ति के द्वारा ये जीव को इस प्रकार नचा रहे हैं, नच रहे हो और सोच रहे हैं कि मैं स्वयं नच रहा, कठपुतली जैसे नच रहे, नचते नचते कठपुतली मानने लगे कि नहीं मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, जैसे ही रस्सी छोड़ देंगे वो गिर जाएंगे, है? उसी प्रकार हमारा स्थिति है। और ये यही हमें स्मरण दिला रहे हैं भगवान गीता में 7वें अध्याय के 5वें श्लोक के द्वारा। तो हम जब इस प्रकार भगवान को, तत्व के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, ब्रह्म संहिता पढ़े, भगवान के हम देखेंगे भगवान के इसी नाम रूप गुण लीला के विषय में बताते हैं, भगवान की शक्ति के विषय में बताते हैं। जीव किस प्रकार भगवान के स्तुति में लगा रहते हैं,
पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सम्प्राप्य यत् प्रपदसीं न विचिन्त तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कहते पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, सैकड़ों करोड़ों वर्ष जब हम चलते रहेंगे, कैसे? पैदल नहीं, वायु वायु के स्पीड में, हवा के स्पीड में नहीं, अथापि मन मनसो, मन के स्पीड में, मन के गति से सैकड़ों वर्षों तक, सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक जब हम चलते रहेंगे, चल रहे हैं। मुनि पुंगवानम, ऋषि मुनि का ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। विद्वान व्यक्ति और ऋषि मुनिगण ध्यान करके वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? प्रपद्य सीम्य विचिंत तत्व, भगवान के पांव के अंगुष्ठे के अग्रभाग तक पहुंच पा रहे हैं। भगवान तक तो बहुत सैकड़ों वर्षों तक। मन के गति से, आप मन की गति सोचिए, मन सोचते ही चला जाता है, चुटकी बजाते ही मन पहुंच जाता है जहां पे भेजना चाहते हो। वो मन की गति से सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक चल के भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो है भगवान। तो हमें वो, हम जब भगवान की सेवा करते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उन भगवान की सेवा कर रहे हैं जो कि भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान या ज्ञान के द्वारा जो असंभव है, जिनको एकमात्र भक्ति के द्वारा। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, वेदों के द्वारा वो अदुर्लभ, दुर्लभ है। वेदेशु दुर्लभ, दुर्लभ है, पर अदुर्लभम आत्मभक्त, उनके भक्त जो है, भक्तों के लिए वो दुर्लभ नहीं है। तो इस भक्ति योग में हम आए हैं, शिला प्रभुपाद की कृपा है, हमारे गुरुवर्ग की कृपा है, जिन्होंने इस भक्ति योग में हमें लाए हैं और हमें इस प्रकार गीता भागवतम समझा रहे हैं। इस प्रकार हमें शास्त्रों को अध्ययन करा रहे हैं, कराने का हमें उत्साह दे रहे हैं। और इस प्रकार एक आप भक्तों के संग मिलता है जहाँ पे हम बैठ के शास्त्रों की चर्चा कर सकते हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि भगवान आके हमारी सफाई, परिष्कार, परिच्छन्न कर रहे हैं, जिससे कि हम भगवान धाम जा सके पुनः। ये कुछ विचार है। इसी के साथ हमारा समय अनेक अधिक हो गया, क्षमा चाहता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च ईशा पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर से आपने समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके लिए हम आपके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त जय जय। भक्तों की जय। गौर जय प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे बोल।